में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप भी अपना ख्याल रखिए। महाराष्ट्र में एक दिन में बताया जा रहा है 66 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई की बात करें तो 31 कोविड केस सामने आए हैं। एक्टिव मामले बढ़कर 325 पहुंच चुके हैं। वहीं देश भर में एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच चुके हैं। लगातार अलग अलग राज्यों से कोरोना के एक्टिव केस जो सामने आ रहे हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अकेले मुंबई की बात करें तो 31 एक्टिव केस जो है वो एक दिन में सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र में 66 नए मामले सामने आ रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो अलग अलग राज्यों में ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से झारखंड तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं जल्दी से वो भी जान लीजिए। नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दे दिए गए। साथ ही वेंटिलेटर जैसी मशीनों को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा हिमाचल में भी एनएचएम ने कोरोना के एन वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए कोरोना वेरिएंट के लक्षण क्या हैं जरा वो भी जान लीजिए। कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना है या नहीं, क्योंकि इसके कुछ लक्षण जो सामने आ रहे हैं कोरोना JN1 के लक्षण हम आपको बता रहे हैं। बुखार आ रहा है और ऐसा क्योंकि मौसम बदलता है तब भी होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ देखना होगा कि कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं। आंखों में जलन आपको महसूस होगी बुखार के साथ। सूखी खांसी, आपको गले में खराश सी महसूस होगी और सूखी खांसी, ड्राई कफ। स्वाद या गंध ना आना, सबसे पहले ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको स्मेल नहीं आएगी, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। गले में खराश सी कंटिन्यूअस आपको लगेगी कि गला में कुछ मानो फंसा हुआ है। मांसपेशियों में दर्द महसूस होगा। बुखार के साथ आप देखिए पूरी बॉडी में एक आएगा। दस्त या उल्टी शुरू हो जाएगी। ये तमाम लक्षण जो हैं वो बताएंगे कि आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। देश में कोरोना ने फिर से कोहराम मचा दिया है। कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस जो है केरल में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 210 केस पाए गए। दिल्ली में 104 केस पहुंच चुके हैं एक्टिव केस। गुजरात की बात करें तो 83 एक्टिव केस गुजरात में पाए गए हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई थी। और स्टेट वाइज अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो आप हालात समझिए कि इस वक्त कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस समय केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन से राज्य में कोविड के कितने मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस सामने आए। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई है। तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि झारखंड से मिल रही है, आपको बता दें झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के चलते डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए झारखंड में ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने लिया एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से झारखंड तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जल्द से आपको ये भी बता देते हैं। नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेंटिलेटर जैसी मशीनों को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके अलावा हिमाचल में भी एनएचएम ने कोरोना के एन वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एक और बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई जो आ रही है, आपको बताते हैं। राजस्थान में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जयपुर में 2 लोगों की मौत हुई है और 9 नए मामले यहां सामने आए हैं। 40 दिन का एक नवजात कोरोना संक्रमित बताया गया है। 2 नए मामले सामने आए हैं और 40 दिन का नवजात जो है वो भी कोरोना संक्रमित है। कोरोना का नया वायरस JN.1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, कैसे फैलता है, चलिए ये भी समझ लीजिए। कोरोना का ये नया वेरिएंट अगस्त 2023 में पहली बार जो है वो देखा गया था। JN.1 वेरिएंट में करीब 30 म्यूटेशंस है। कोविड का ये वेरिएंट इम्यूनिटी को कमजोर करता है, दूसरे वेरिएंट की तुलना में ये जल्दी फैलता है, ज्यादा फैलता है। JN.1 वेरिएंट बहुत गंभीर नहीं है। इस कोरोना वेरिएंट के लक्षण हफ्ते भर में दिखने लगते हैं। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। इंदौर का कप मरीजों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस जो है केरल में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 210 केस पाए गए। दिल्ली में 104 केस पहुंच चुके हैं एक्टिव केस। गुजरात की बात करें तो 83 एक्टिव केस गुजरात में पाए गए हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई थी। और स्टेट वाइज अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो आप हालात समझिए कि इस वक्त कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस समय केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन से राज्य में कोविड के कितने मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है, महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस सामने आए। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई है। तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि झारखंड से मिल रही है, आपको बता दें झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के चलते डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए झारखंड में ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने लिया एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से झारखंड तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जल्द से आपको ये भी बता देते हैं। नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेंटिलेटर जैसी मशीनों को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके अलावा हिमाचल में भी NHM ने कोरोना के N वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई जो आ रही है, आपको बताते हैं। राजस्थान में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जयपुर में 2 लोग है। केरल से महाराष्ट्र का हालात डरावने होते जा रहे हैं। सरकार नए वायरस को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है, इसे कैसे बचे, नए वायरस को लेकर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, कोरोना से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। देश में कोरोना ने फिर से कोहराम मचा दिया है। कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस जो है केरल में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 210 केस पाए गए। दिल्ली में 104 केस पहुंच चुके हैं एक्टिव केस। गुजरात की बात करें तो 83 एक्टिव केस गुजरात में पाए गए हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई थी। और स्टेट वाइज अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो आप हालात समझिए कि इस वक्त कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस समय केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन से राज्य में कोविड के कितने मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस
केरल में है, महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस सामने आए। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई है। तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि झारखंड से मिल रही है, आपको बता दें झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के चलते डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए झारखंड में ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने लिया एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से झारखंड तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जल्द से आपको ये भी बता देते हैं। नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेंटिलेटर जैसी मशीनों को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके अलावा हिमाचल में भी NHM ने कोरोना के N वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई जो आ रही है, आपको बताते हैं। राजस्थान में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जयपुर में 2 लोगों की मौत हुई है और 9 नए मामले यहां सामने आए हैं। 40 दिन का एक नवजात कोरोना संक्रमित बताया गया है। 2 नए मामले सामने आए हैं और 40 दिन का नवजात जो है वो भी कोरोना संक्रमित है। कोरोना का नया वायरस जेन 1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, कैसे